FM 89.4 FM. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार फिर राजा शाह लतीफ़ पहाड़ी प्रोग्राम जिरगे नाल तुसां को हाज़िर खिदमत है। चूँकि हुण मौसम चेंज हो गया, ठंड हो गई है और दिन तो थोड़ा गर्म रहना, लेकिन रात और शाम जड़ी तो बहुत ठंडी हो गई है। इस वास्ते लोगों चाहिए कि अपना आप संभालन, अपनी सेहत का ख्याल रखन, स्पेशली जोड़े बजुर्ग लोग है उन्होंने और बच्चों वास्ते ये जोड़े ये शुरू के दिन है ये बड़े मुश्किल दिन होंगे। और इस वास्ते ये है कि वो एहतियाती तदबीर करन, पानी का इस्तेमाल गर्म करन और इस तरह जड़ियाँ मेडिकली कोई काशन है या कोई हिदायत या उन्होंने पर अमल करन। चूँकि हूँ सीजन चेंज हो गया, असू भी खत्म हो गया, मकई का पै गई तकरीबन लोगों संभाल छोड़ी, हूँ कणक सीजन आ। तो अज के दिन के हवाले नाल बड़े मेहमान है मोहम्मद फरीद खान साहब। इन्हों का तारफ है कि ये ज़री माहिर है, यानी बड़ी खूबी है कि ये बचपन में ज़राअत के शोबे नाल मुंसलिक हुई है। ज़राअत का शोबा कुछ सरकारी ना बल्कि अपना ज़ाती, जिसे च अपना घर अपन ज़मीन और ये सब चीज़ां सियां और वो देखभाल करद्या ये इतने इस कमों च घुली मिली गए कि अज तणी इस कमों च लगे दे और इस वक्त कमर्शियल बुनियादों पर ज़री काम किते लगे। इन्होंने एक अपनी नर्सरी और उस नर्सरी च बूटे पैदा करते ट्यूबा च, जिन्हें छोटे फलदार बूटे, फूलदार बूटे, कलम वाले बूटे और इन्हें कमर्शियल बुनियादों पर गवर्नमेंट भी फ्राहम करते, प्राइवेट नर्सरियाँ भी देते और अच्छा खासा इन्हें अपना जरिया माश बनाया और बड़े उसी च मुनाफा बख्श काम आना। फिर मुड़ी एक और इन्हें स्पेशलाइजेशन है कि ये जड़े अपना पीमतकारी के माहिर है और स्पेशली अज के दौर में जड़ा मेन ट्रेंड आ जैतून दे वो उसी च बहुत माहिर है। बल्कि इन्हें किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी एक साल काम किया और उस काम के दौरान इन्हें ऐसे प्रोजेक्ट तरतीब दिते जोड़े अज तैयार है और प्रॉपर फसल दिते लगे, लोग उन्होंने को फायदा उठाए लगे। उस लिहाज नाल मैं गल आखदा कि अज का जोड़ा मेहमान मड़े इस लिहाज नाल मुनफरद है और मैं तवक्को करदा कि अज की गुफ्तगू विच ये होल के असां एक मुफीद गल्लां मिलनियां, कमर्शियल गल्लां मिलनियां। चूँकि बुनियादी तौर पर हूँ असां दा मैं पहले भी एक दफ़ा गल की थी कि जिसले अपना जापान पर दूसरी आलमी जंग जजीमी चो बम गिराया गया सा, एटम बम, तो उसले उन्होंने पाबंदियाँ लगी और मामलात है उन्होंने डिठा कि अस और क्या कर सकते हैं। तो उसले ये होया कि उन्हें और कोई ना होया तो उन्हें किचन गार्डनिंग शुरू कर छोड़ी और छोटे छोटे अपने शुरू किए नहीं काम करना, जरी काम करना शुरू करते। उसकी वजह उन्होंने हालात बेहतर हुई, इकतसादी पाबंदियाँ उन्होंने जड़ा सा वो मुकाबला किया। तो मैं अपने मेहमान मोहम्मद फरीद खान साहब खुश आमदीद आखता। बज़ाहिर इस वक्त बड़े अच्छी सेहतमंद है लेकिन थे बुजुर्ग है और उसके बावजूद इन्होंने हौसले आज़म और जज्बे जवां हैं और इन्होंने आखना यह कि ज़री तरक्की इस जज्बा चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए या एक अपना चाहिए एक ताल्लुक चाहिए। इन जितना मिट्टी का तुम ताल्लुक रख लीस इन्ना कामयाबी नाल तुस अगे निकलने। तो मैं मोहम्मद फरीद खान साहब तुसा FM सुनो टीम रेडियो स्टेशन पर खुश आमदीद आखता। असां जड़ी नशरियात हैं ये 1 घंटे तक असां फेसबुक लाइव पर ही चलदियाँ और उस तो बाद असां FM रेडियो पर ही चलदियाँ। तो कोई असां देखना सुनना चाहता तो असां FM सुनो सब्सक्राइब कराए और लिंक कराए उस पर असां और असां क्वेश्चन कराए कि यार जी तुसे गल आखते हो
ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮਨ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। तो इस वास्ते मैं ना तुसा लोगों से अपने देखने सुनने ले इस नाल ही मन इस वक्त ही मन नाल काफ़ी सारे लोग जड़े ऐलान आए चुके जिन्हें बशारत चौधरी साहब है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं, वालेकुम सलाम। फिर जी बशारत जमील बलोच कहते हैं, ए बलोच साहब गाँव बलोच, अली हसन जमाली बलोच गाँव बलोचिस्तान तो माशाल्लाह सर ये माड़े प्रोग्राम दे एक ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਲਿਸਨਰ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਭੇਜਦੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵੀਦ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ मैं भी गुफ्तगू हूँ कि जनाब फरीद खान साहब तो थोड़ा जिहा अपना तारफ ही कराया जरिए हवाले नाल और उस तो बाद मजीद ही सवाल जवाब तुसां नाल पब्लिक की तरफा ही होले और असां की तरफा। नूर अमीन साहब है जनाब ये आखते जी माशाल्लाह सर डूइंग ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हौसला अफजाई का शुक्रिया। जनाब फरीद खान साहब। जनाब रेडियो स्टेशन का मौका देने का मैं तो सारा शुक्रिया अदा करदा कि मेरी शौक भी ये सी कि मैं रेडियो स्टेशन तक जुड़ कर गल करना और आम लोगों तक वो गल पहुँचा। बेशक बेशक साढ़े ईमान का जज्बा भी यही है, असा इस्लाम और ईमान आखता भी ये है कि जिहड़ी चीज़ तुसी अपने वास्ते पसंद करते हो वो तुसी दूसरे भराओ वास्ते भी वही पसंद करो। मैं सारे जरिए वाले नाल कम करदा, जरी तरीक़ेकार नाल कम करदा और मैं इस वक्त मौजूदा हाल मुजफ्फराबाद गोजरे में राश रखी दिया और इतना मैं किराए पर ज़मीन खरीद गया, नर्सरी बनाई दी। किराए पर रख के जी किराए था नर्सरी बनाई दी है। ये अरसा 8-10 साल तो मैं काम कर रहे हैं। इब्तदा में जिस वक्त मैं मुजफ्फराबाद आया क्योंकि मैं शुरू का हवाला दसना कि माड़े कोल कोई पैसे ना आसे कोई चीज़ ना आसी तो मैं बेकार रहना पसंद ना करता असा मेरा के रोजगार करना तो मैं जिथा कोई बूटा जमिया का हवा मैं वो चाह आना और मैं आन कर लावा पूरे गोजरे में तलाश करके बूटे आन कर लावा तो इब्तदा में 10 रुपये में बूटा बेचिया, 10 रुपये बूटा बेचिया। फिर मैं उसकी थोड़ा इनकम हुई, मैं शौक पैदा हुई, चलो खर्चा निकलता, शौक पैदा हुई। इसी तरह करते करते मैं इस तरक्की करता आया। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि आज फिल वक्त मैं अपनी नर्सरी जी है उस विचों हर साल बाद 2-3 लाख के बूटे बेचता। बेशक माशाल्लाह जी और वो बूटा ट्यूब के अंदर लाना जी डीओ दियाँ ट्यूबां या प्लास्टिक दी ट्यूबां इन्हां विच में वो लाना। अब लाने का तरीका अगर किसी भरा हुए शौक हुआ कि मैं भी ये काम करा उसको चाहिए है कि वो जिस तरह मैं दस रहे हैं इस हवाले नाल काम कर सी और फायदा उठासी। ट्यूबां सराख करने पैंदे सुंबी नाल प्लास्टिक दी ट्यूबां सराख करगा 150 थल्ले सराख मारगा उस विच गोबर पुराना गोबर जिहड़ा बिल्कुल बुरा होगा तो गोबर की मारी दी काली मिट्टी और बिच उससे चौथा ऐसा रेत मिलागा ये अगर उस ट्यूब पे बूटे लासन ये 2 इंच 4 इंच 6 इंच का पौधा जिहड़ा लासन जनवरी में वो अगू जनाब अगली जनवरी फरवरी में उसका 6-7 फुट कद बन जुलता। माशाल्लाह इस वास्ते बन जुलता है कि उसको खुराक अच्छी मिल गई और उसको पानी भी लगता, दूसरे तीसरे दिन पानी भी लगता। पानी जड़ा है बाद औकात ऐसा कर देना कि पानी भाई सट छोड़िया खुला सट छोड़िया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखते
खुशी ज्यादा गमी बराबर इस विच शक न जानी सड़ जाते हो रुख जिन्होंने लगे ज्यादा पानी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अब पानी जोड़ा है ये तीसरे चौथे दिन लाना चाहिए कि धुप की भी उसको जरूरत है और उसको पानी की भी जरूरत है। ज्यादा पानी तो मासवाद दुनिया तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, तो पानी की जरूरत है। फिर आज मैं ये तरीका आजाद किया था कि मैं बीज हर फ्रूट का बीज अपना बा रहा आप अपना नहीं ये बीज उसको हासिल कर दे बीज जनाब जड़ा इस वक्त ये अपने बड़े दरख्त भी फलदार दरख्त भी हैं। अच्छा लोकाट हैं, जामुन हैं और इस तरह के जो अपने दरख्त इनका बीज मैं खुद काट के था और वो बीज मैं बीज सटा नबाखी में पहले तो वो बीज जनाब नवंबर दिसंबर में सटा तो वो नहीं जमदा सा, पानी भी बहुत देवा उपरों भी तपिया हुआ ना जमा। एक बड़ैड़ जरीफुल उमर बंदे नाल माड़ा इस तरह दुआ सलाम हुई, उसने पूछा जरा मैं असा उस रात में उस काम किया था। अच्छा उसने पूछा यार मैं हर साल नर्सरी बाना पनीरी बाना बीज थी तो जमदी नहीं। उस बेहतरीन मशवरा मुँह दिता कि तुसी ताज़ा बीज जिस वक्त तुसी इस्तेमाल करते हो फ्रूट वो उसी वक्त वो बीज दब छोड़ो जिसले अमलो खां उसी वेले दब छोड़ो उसी वेले दब छोड़ो। अच्छा उस हवाले नाल जिस वक्त मैं अमल किया काम किया वो बीज अगू सीजन नाल जनाब बिल्कुल बराबर बाहर आ गया। अब बीज पैदा करने का यह तरीका है, ना मैं खरीदिया न माड़े पैसे लगे, जमीन सिर्फ किराए तक गिरी दिया, 4 फुट में चौड़ा इस तरह बेड बनाना, 12 फुट में उसको लंबा रखता और उसकी बनेरियां बनाना कि उसमें पानी छोड़ा और पानी डकिया जावा उसमें। अच्छा 4 फुट चौड़ा रखने का मकसद ये है कि वो बनेरियां का बिज गया उसके बिचों जोड़ा भी कहा पत्थर है उसकी ताली हो जुलती है, बिच नहीं बनना पैदा। अब पौधा जो मैं ट्यूब लाना और ट्यूब में एक दूसरे ट्यूब का फैसला जो है मैं 4 इंच 5 इंच रखता, इस वास्ते रखता कि चाह के वो पौधा जो है वो अपने कद अपने वजन का ऊपर जुड़ा। अच्छा तीसरे दिन पानी देना और वो पौधे मारे पहले सीजन तक लगे थे, अगले सीजन में वो पौधा माड़ा निकासी हो जुलता। ये जो मानसेरे या ये गड़ी अभी बुला दे बूटे बेचने वास्ते आंदन, ये तमाम बूटा माड़ा चांदन, माड़ा इस वास्ते चांदन कि एक तो बूटा में सस्ता देना, खुदा रसूल के सामने मैं अपनी जायज मजदूरी गिनता, मैं कोई इतना उस बूटे बेचे ना चाहता कि माड़ा बूटा महंगा बिका माड़े को पैसे ज्यादा आवन। मैं मुनासिब रेट 50 रुपये बूटा देना जी, मुख्तसर गल 50 रुपये में पौधा देना, जोड़ा 50 रुपये पौधा आज मुजफ्फराबाद के अंदर कोई नर्सरी वाला बालन का नहीं देता। मैं फलदार अच्छा 50 रुपये तो अच्छा तुसे बूटे खूबी है कि इतने दी मिट्टी इतने दा बीज, इथे दी मिट्टी इथे दा बीज और कोई भी चीज जी है उसके अंदर तोहफे वाली कहानी नहीं है। माड़ा बूटा ज्यादा इस वास्ते नकासी होंदा कि माड़ा बूटा टू पिच है और ये 6 महीने धरिया रहा बूटिया वाले को और इस दूए त्रीए दिन पानी देते रहो वो बूटा सुकता नहीं है और बूटा खरीदने वाला भी उस शौक न चाहता कि इसकी जड़ा मौजूद हो। अब जेडे बूटे तरह के आन गए भेजते इतना मैं दिखे उन्होंने को गड्ढिया के गड्ढे सुके दे वो बूटा जमीन विचों कट देन, जड़ा जमीन विच रहिंदियां तो खाली बूटे खाली उस तने पर ऊपर बाहर होना जी ऊपर गारा थपिया ऊपर घाह पलेटिया तो वो गड्ढिया के गड्ढे आंदे इधर तो वो सुक चुलदा। तो फिर इन्हों सो ज्यादा तवज्जो मड़ दर रखी है। एक नर्सरी वाला है सनी नाम उसका राजा फारूक हैदर खान दे मकान के नाल उसकी नर्सरी है। वो सारा बूटा वो बाहर नहीं बेचन देता, वो सारा बूटा वो आन के बेचता। वो सीजन खत्म होने तक उन्होंने को एक पौधा नहीं रहता, माड़े वाला दुए इसी तरह पे रहते। इस वास्ते मैं अपना रेडियो स्टेशन तक बोलने का मकसद माड़ा ये है कि
मारे सुनने वाले भरा मारे को कल बंदा आया आखन लगा जी तुसी मोह अपने नाल रख के नो मैं भी मोह भी चलो कोई फायदा हो सी मैं उसको आख्या कि तू कल आ मारे को कल आया मैं उसे पूछा कि 10 तोले को जमीन कितनी है उस आख्या जी मारे को कोई 5-6 कनाल जमीन आ सही है। महा उस बिच पानी खुला है हाँ बिल्कुल पैपों के जरिए पानी खुला है मैं उसको आख्या कि तू इस तरह कर कि तू ना किसी की खुशामद कर तना नौकरी कर नौकरी करनी है जो 5 टाइम नमाज पढ़ दा कुरान पढ़ अल्लाह याद कर तो तू अपनी जमीन नाल लगाओ रख और उस बिच तू नर्सरी ला बीज इस तरीके नाल पैदा होंदी मैं उसको लिख का चार्ट दिता कि इस ऊपर पूरा तरीका दसिया पूरा तरीका लिख का दिता कि तू कोल रख इसो देख का तू था काम शुरू कर दे माशाअल्लाह। अच्छा जी तुसा नर्सरी बनाई इसी तुसा किस किस्म के पौधे रखे थे? इस विच जनाब माड़े कोल हर किस्म पौधा है अमरूद है 2 किस्म का सफेद भी है और लाल भी है और अंगूर भी है जरचा अच्छा है लाल वाला अमरूद जड़ा उसे कीड़ा नहीं पैदा यही गल जी ये बिल्कुल बिल्कुल 16 ने सही आखे जेड़ा लाल अमरूद है उसको कीड़ा घट मारदा और जेड़ा सफेद है उसको ज्यादा कीड़ा उसको ज्यादा मारदा जी ज्यादा पर लगे ना जी वो जेड़े लाल है उन्हें कीड़ा नहीं होना। जी उन्हें कीड़ा नहीं मारदा अच्छा ये मैं दसिया जिसले कीड़ा लगदा ये कीड़ा लगने की बुनियादी वजह क्या है? कीड़े लगने की बुनियादी वजह यह है जी कि एक मक्खी होती है वो मक्खी जी है और जिसले गर्मियाश में वो मक्खी पैदा हो जुलती है वो उथा जनाब जी वो अंडा सटती है या अंडा ही सटती है उस ऊपर कीड़ा पैदा हो जुलता फुला है टाइम ऊपर फुला दे टाइम था अच्छा कीड़ा पैदा हो जुलता और उसके पत्ते विच वो पनाह रख का वही खराब खागा वो बडेरा हो जुलता है बडेरा होगा आजकल तुसा देखा उसी कि खोड़ियों या बाज औकात तूत है ये पक्की लकड़ आ जनी इसको कीड़ा मारदा क्या उसके मुंह में कोई सुंगा है लोहे का क्या चीज है मगर माड़ी कुदरत के काम कि उस सुराख करदा ओ होंदा कुल एक बिंडे इतना निका जा बिल्कुल लोका जिहा होंदा जी तो ओ देखो कि कुदरत उसका कई जरिया बनाया है कि उस विच वो आधी इंची उसका गोल सुराख होंदा वो उस विच सुराख करदा और जुलदा रहिंदा अब उस सुराख को खत्म करने वास्ते मैं क्या तरीका आजाद किया हाँ मैं किसी नाल मशवरा नहीं किया कोई नहीं किया और उस आजाद करने वास्ते मैं सीमट इस विच मिलागा उसका सुराख बंद कर छोड़ा उसका सुराख बंद करा दूर जानी जिथों पूरे वो करीब चमड़ी के करीब आया तो हवा उथू फिर सुराख करा उथू बंद कर छोड़ा वो कीड़ा खत्म हो जुलता अंदर ही बूटा महफूज हो जुलता और ऐसे माड़े को बूटे मौजूद हैं जिन्हों अखोड़ है या अंजील है ऐसे बूटियों कीड़ा लगे और इसी तरीके मैंने उसको खत्म किया। अच्छा जी अच्छा बूटे जोड़े हैं हमारे को हर किस्म का पौधा है अंजील है अंगूर है जैतून जोड़ा है इसकी एक साल में काश्त की थी जैतून सब तो मुनाफा बख्श पौधा है और इसकी काश्त का बेहतरीन तरीका यह है कि इसका दाना जोड़ा है सर जैतून भी अगर बखाई बाय जुड़ा तो 1 साल बाद जमदा ये तो बखाई बाण इसता है ओ 1 साल बाद जमया तो आसान तरीका इसका यही है कि इसकी टहनियां लाओ और इसकी टहनी लगती है इसकी टहनी लगती है अंगूर की टहनी लगती है अनार की टहनी लगती है इसकी अंजीर की टहनी लगती है इन टहनियां लाओ फर्स्ट क्लास अगू पौधे बन जुड़ते मैं आज तू कोई 15 दिन पहले मैं अंगूर दियां कलमां लाइया जिन्हों मैं बाकायदा तीसरे दिन पानी देना तजर्बे वास्ते लाइया दा यार बेमौसमी किस तरह निकल सन आज माड़े को मौके तक बिल्कुल मौजूद हैं पत्ते कटे गए और वो चल गई पानी देना तीसरे दिन असल चीज जी है पानी का होना बहुत जरूरी है। फिर जनाब मैं ज़राअत नाल कांटेक्ट किया बीज अब मैं कणक का बीज जो है सर ये भी लेना ना रहा लैन तो लैन फैसला 9 इंच रख का तो मैं लेना नाले कणक रहा और कणक की मैं गोडी भी की है
एक साल 3 कनाल रकबे के अंदर गोडी की है और ताली करने में तो लेना में बेच गया उसी लूद भी साफ कर गया आदमी जड़ी बूटी हाँ और कणक ज्यादा मुनाफा बख्श और जल्दी और बहुत ज्यादा बहुत अच्छी होंदा है। अच्छा हूँ देखे ना मकइयां कपे गई घाह कपे जी। गई आंसू लगी है तकरीबन जी बुले बुले एरिया ही रही है जी अच्छा मैं तुसा हुने पूछना चाहना कि हूँ किस फसला दा सीजन है ते और? ओ माना कणक ही बाड़ा ही आ और गंदम ये। गंदम का सीजन है हम्म, देखो जी वक्त जब बेदार था कम वक्त आंखें सो गया जब वक्त तो बेदार आंखें हो गई आहा वक्त पर अगर एक कणक न रासन लेट अगा पीछा करने में आजकल आम ने देखा कि जमींदार तवज्जो जमींदार घट करता जिसकी वजह थी सो हुण महंगाई में फसना पै गया असो यो क्विक मनी ये चक्रां चो ये ना जी। यार नाले 1000 रुपया शीसन ए भाਵੇਂ फसला चा 6 महीने बाद 10000 रुपया यश्ता लेकिन ओ उना इतना ने 1000 रुपया जेब च यश्ता शामी शापर पारी कार की नहीं जोड़ी जी यार सब्जी की तो किसी को घर खाली भी करा जुलना पैंदा हां किसा में खाली जुलना पे जी ते देखो जी अल्लाह ताला किसी की मेहनत जाया नहीं करता लेकिन वो मेहनत करन आजकल गंदम का फसल है और गंदम में टाइम वक्त नाल नवंबर दिसंबर में इन्होंने गंदम की काश्त करनी चाहिए है अच्छा एक गल दूसरी दसिया असा इलाका ज्यादा बारा नहीं आया जी ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ 28 ਦਾ ਏਰੀਆ ਛਿਆ ਜਾਂ ਪਿਟਿਕਿਆ ਪਰਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹਿਰੀ ਆਸ਼ਤਾ ਇਸੇ जी जी इसी कोई 50% रकबे थे जिन्ना सागला जी ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਾਨੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ਇਨਸਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਲਤਾ ਹੈ और फसल हो सी ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਖਾਦ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ सर खाद का ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮਸਨੂਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਮਸਨੂਈ ਹਾਂ ਮਸਨੂਈ इस खाद का तल्लक है यानी फगन चैत्र सो पता नहीं लसन के महीना आते फगन चैत्रा विच बारिशों विच उस अगर सटसन किए कि इसका फायदा जिहड़ा है पानी नाल है और सग नाल है ਪਾਣੀਆਂ ਸਗ ਲਗਲਤਾ ਹੈ फायदा ਫਾਇਦਾ फायदा है ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ वरना फायदा नहीं फिर नुकसान देंदी तो बेहतरीन देहात विच हम लोग माल भी नहीं रखे थे संभालने छोड़ देते मैं सारे काम भी करना मैं आज भी माड़े कोल जनाब ने लोग बच्चियां खरीद का घर खाड़ का छोड़ दी जिहड़ियां आज सूइयां फल गई कोई गबड़न और वो दुध के भी खाने और उसका उनका गोबर जमीन में जुड़ता असन दो फायदे लेकिन मेहनत नाल सारा तल्लक है मतलब तुसा आखने मतलब है कि जब तक मिट्टी नाल प्यार ना हो जज्बा ना हो सर, मटा ना दे। कोई फसल तो ना कोई और चीज सर मटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलो गुलजार गुलजार होता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जब तक आज यदि कपड़े नाल कोई चीज लग जुल लिया मामूली साफ होया कपड़ा उतार छोड़िया हजूर टाकी भी ला गया उस कपड़े चला दे रे ये ऐसा था जिहड़ा है अल्लाह की नाराजगी समझो साढ़े कारनामे ऐसे हैं कि इस महंगाई सुन इस वक्त दुनिया मजबूर की थी आमतौर में देखे शहरों के अंदर कोरे कपड़े खड़ का जनाब नहीं लोड़ा था सट छोड़ दे जरा फटिया सट छोड़िया सराख होया सट छोड़िया ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए या जरूरत 2 जोड़े या 8 जोड़े घर में रख के दे एक किड़ा तरीका कार है नबी पाक 2 जोड़े रखते थे कि एक अगर धोने वास्ते देता तो दूसरा ला के दा तो इस महंगाई सुन दुनिया ये सारे तरीके कार सुन दुनिया इस वक्त महंगाई में मजबूर कर सके तो मकई में लेना ना रंग रहे हैं सर मकई का फैसला होता है 2 फुट 2.5 फुट लाइन टू लाइन और यकीन मानो कि 10 टांडे उससे जना नहीं जा सकता 6-6 7-7 गुड़ियां नाल लगदियां उसमें एक उठाने ना जी अच्छा यानी लाइन टू लाइन 2 फुट 2.5 फुट फैसला रखता अब बीज पैदा करने का मक्की का या गंदम का वही उन्हें तरीका दस रहे हैं फसल जिस की पक्का मक्की का तैयार होता उस वक्त मकई में चले जुड़ो जी गुड्डी का ऊपर मुंह बांधा सही है और टांडे के निस्वा या निस्बत के ऊपर है निस्बा में होनी चाहिए उस टांडे वो पक्के जो अलग करते जुड़ो बीज की खातर ऐसे टांडे तुम अलग करगा
एक महीना तुसी उसो इसी तरह उसो सतरी बांध के खड़ी कर छोड़ो, महीने बाद उसके इसी तरह फुलड़ समेत उसके सेटे पान का अंदर रख छोड़ो, महीने बाद उसको छिलो, एक महीना उसको छिलिया ना रवा, फिर उससे खोटी खाटे खोटी दे और अगर पीछे दे अलग बीज करगा सेंटर का बीज तुसी कढो, जितना वो सेंटर का बीज जैसा बाला जमदा अच्छा हो सी ऐसा वो परवान चढ़ सी और कद बन सी और फिर उस नाल जुड़गा सही फसल। अच्छा तुस क्या आखते हो सिल्टी दे बिल्कुल दरमियान ही जेड़े जी टांडे दे सेंटर में जेड़ा सिल्टी है हाँ। ऊपरों सही बंद है हाँ। और वो टांडे तुसी बिल्कुल अलग कर दे अलग कर छोड़ो, कपते हैं निशान लाई छोड़ो। जी बीज नहीं कापी का अलग छोड़ो, बीज कटाई कर अच्छा कटाई कर दे जी। तो इस तरह मक्की का बीज बनता, फिर मैं दसा कि वो जिस वक्त मक्की रासन उस वक्त बाला जिसने जमसी दिक्सन के कैसा जनाब खूबसूरत और जानी वाला वो बाला सेहतमंद बाहर आसी और उस बाले यानी तुसन आने मतलब है कि बेहतरीन बीज अपनी फसल चा पैदा हो हासिल करने का ये तरीका है। वेरी गुड उसमें सारे एक और होता है कीड़ा होता है हाँ काला बिल्कुल लोग का कीड़ा होता है। अब उस तलफ करने का तरीका यही है कि जिसो को तुसी मकई हो या कणक को रांधे हो उस वक्त उसमें से अंदर किसी किस्म का कोई उसका पनाह रखने वास्ते चीज ना छोड़ो, कोली है उसको उठाओ, टको मिट्टी टक छोड़ो उसको उठाओ, बस कोई चीज भी है उसको चाहो जगह सुथरी रखो ताकि वो कीड़ा जिड़ा है उसको पनाह मिलने की जगह ना रुआ और वो पैदा नहीं हो सकता। यानी बुनियादी तौर पर सारा मामला सफाई का है, सफाई का है यानी जिन्हें सफाई रखनी जी। तो इतना बेहतरीन नताइज हासिल करने से। मैं था सर माड़े था वो चकपेटी तुसी समझते हो ना, हाँ वो चकपेटी पैदा हो जल्दी है माड़े पौधे में। मैं 2-3 दफा ज़राअत वाले को लाया कि माड़े वो पौधे मार दिए वो लेस ही होगा ना उसे जी मार दिए। डायरेक्टर से पेश होया, डायरेक्टर साहब आपने थले वाले अमले दसिया उन्होंने फोन करा वो कहते आखा जी आओ जी फलानी जगह दवाई मिलती है, आओ जी फलानी जी इनका काम किया है। मैं तुझे को पूछता कि जरा का काम किया है कि ये तामन नहीं कर रहे जिम्मेदार नाल और बाकायदा तनख्वाह के अंदर जनाब लेकिन तनख्वाह भी इनकी सब कुछ ज्यादा होती है तो लिहाजा बिल्कुल जिम्मेदार नाल तामन नहीं है। फिर मैं ये किया, फिर मैं इन्हें कोल आया, फिर मैं कह कोई जिथे दवाई मिलती है मैं वो जगह दसो। फिर मैं आया इधर पर्दा एक जरी कश्मीर जरी स्टोर है उस को सर मैं दवाई खड़ी दानिया वाली वो 100 रुपए की है 3 किलो की पूड़ी उसमें दी मैं 4 पूड़ियां खड़ियां वो बिच सटियां और वो कीड़े में मारे और बूटे बचाए। लेकिन वो तुसा दवाई के बारे दसिया किस दवाई के बारे में उन्हें दसिया ज़राअत वाले ज़राअत वाले चलो ये काम तो कीता नहीं ना, ये काम इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता चलो मैं तजर्बा का दाद छोड़िया नहीं लेकिन अमली तौर पर आप वो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर है कि ना डिप्टी डायरेक्टर हमारा जहीर साहब जी वो बड़ा कोऑपरेटिव उस समय कौमी कोर्ट डिठा उन्हें बड़े बड़े फार्म लवाए जी इसते टमाटर दे जी। इस दफा कोई 15-20 दिन पहले ही गली के एक बंदा है उसका 60 मन टमाटर होया जी। यानी वो बड़ी गाली ना सारे सर मैं कोई दुनिया का काम नहीं छोड़िया, टमाटरों की भी मैं काश्त की है और मैं मुझे बहुत शौक है इसे का अपने हाथ नाल काम करने का। अच्छा जेड़ा इस तरक्की कर सी जिसो ए इश्क पैदा हो सी जमीन नाल हाँ वो शख्स कदे भी नाकाम नहीं हो सकता, मैं इस गला इतफाक करदा मैं इतफाक कदे नहीं नाकाम होता। ते अब वो चीज़ा हुण इतने ज़लज़ले तो बाद पैसे की लालच वास्ते लोगों सुन जायज जायज जनाब अपने 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 कनाल कनाल 2-2 कनाल जितनी आंदी सी बनना तो बनना करके अलग अलग हो रहा अलग अलग हुई और तकसीम ही हुई और तकसीम हो गई। अब अगर तकसीम हो गई है वो जालिम एक अंगूठे इतनी जगह बिचू जिम्मेदार 1000 रुपए कमा सकता, अंगूठा कितने का। अच्छा तुसा याद ही नौता है रजीम साहब मरहूम दी जी यानी वो महकमा ज़राअत बड़े अच्छे अफसर हाँ बिल्कुल और उन्हें इतनी बड़ी जरी मोटिवेशन की थी ना जी कि मैं सोच ही नहीं सकता और बहुत ही जबरदस्त काम उन्होंने किया अपने घर भी लाए। अच्छा मजा ही गल दसिया
कि जरी जड़े विजिट अच्छे ना बड़े बड़े अफसर जी। बाहर ते बजाय इसते जरी फार्मा दा सरकारी फार्मा विजिट करन ते उन्हें फार्मा विजिट कर देना से आज भी उन्हें ना दा एक व्हाट्सएप ग्रुप आ ते मैं भी उसका मेंबर हस। अच्छा उसी जो सारे लोग सीजन चेंज होंदा उसके बारे गुफ्तगू होंदी हाँ जी हुण के करा तुड़ा केरी फसल हुई इस किस्म की गुफ्तगू होंदी तो बड़ा मजा आया उन्हें गुफ्तगू विच ते एक आध बंदा होंदा जेड़ा किसा बंदे किसा कमर लाई जी। अब अंगूठे इतनी जगह तू 1000 रुपए सोने वाले आते हो सुन जरा किस तरह गला करता अंगूठे की जाए तू 1000 रुपए ओ भाई अंगूठे की जाए तू 1000 रुपए इस तरह बन सकते हैं कि बेल जी कद्दू है या खीरा है या जी बेलदार चीज है उसका तना देख के मुड़ अंगूठे इतनी जगह ना अंगूठे इतनी अंगूठे जगह नहीं जगह बिल्कुल ठीक आ गया ते अब बहुत सोहनी गल की। अब वो गया दरख्त तक चढ़ गया या किसी पिंजरे तक चढ़ गया तो उस फल देना जड़े शुरू कर सी उसकी तो तुम दसो मार्केट में उसकी कदर कीमत बढ़ गई 1000 रुपए कमासी या ना कमासी अंगूठे इतनी जगह तो ठीक आ गया बहुत सोहनी गल की थी तुसां। अब मारे भरावां को 2-2 कनाल 3-3 कनाल इतना गोजरे में तुमने देखा थी कई जमीन है इसी तरह और मैं को जगह कहने गए सो को जनाब फर्स्ट क्लास बेहतरीन काश्त कर रहे हैं फर्स्ट क्लास अपना सीजन किसी की मजबूरी नहीं मुताजी नहीं अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र है जी मैं जितनी मेहनत करता इतना वो अल्लाह ताला देंदा है जमीन नाल मेहनत जेड़ी ना मोड़ी सड़ती माई जमीन जी है जी जिसने माई जमीन नाल प्यार जैसा मां नाल प्यार होंदा ऐसा माई जमीन नाल बिल्कुल बिल्कुल सोहनी गल आ बिल्कुल तो माई सोहनी जमीन आके गया ये लेकिन अफसोस ये है कि इस नाल माड़े आपने जिथे पिछे जाती अपना बंदोबस्ती पदरी विरासती रखता है उसके अंदर जुड़ गया तुसी दिखो बालन दिखो तुसी अच्छा उसके अंदर फलदार दरख्त दिखो तुसी तुसी हैरान हो सके वाकई शख्स ने क्या किया बड़ी गल बड़ी जी। गल लेकिन अपने हाथ तो जड़ा काम कर सी वो कामयाब है इस वक्त मौजूदा दौर में लेकिन लोगों के जो शहूर नहीं हो बस गल हो जाए कि गे दिहाड़ी कहीं में दिखा दिहाड़ी फिर जनाब कोई मजदूरी वास्ते कोई फिर किसी आडे बैठे रहंदे ना आटे में बैठे रहने ना थाई दा गे इसी तरह सुके तक घर वाले भावे भुखे रोन या रजे रोन घर मुड़ जुड़ जाए। आप ही को की ना की करी दे जी। कोई खादा कोई ना खादा मैं सर हाँ। इथा सीएमएच रोड को लेके बंदा है ये। वो बड़ा पढ़े ज्यादा भी है चौधरी बिरादरी नाल तलक रखता उसका माड़े नाल वो माड़े को पौधे आंदा रहे बेचने वास्ते और 70-80 हजार दी नौकरी छोड़ गया उस नर्सरी का काम शुरू करके था आज तू 10 साल पहले वो हफ्ता आज अल्लाह का शुक्र है ते माड़ी जनाब दी फर्स्ट क्लास नर्सरी बिकती है वो अच्छे की जमीन नाल है अपनी नर्सरी बेचता ना किसी की मुताजी का ना किसी की नौकरी का ना किसी की गुलामी का ना मंदिर सोना चाहिए ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਸੇ ਜੋ ਬੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ जी ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਹ बैठा था ये रेड़ी ला समोसे शमोसे बेचे जी अच्छा वो अच्छा उसको लानी भेजा समोसे समोसे खाया उस आखिया यार कि तुम ये गल दस कि थी ते क्या फायदा देखना मैं एग्जेक्टिव हो यास में ते फलां भर्ती हुआ मैं एग्जेक्टिव बनी यास ते थी क्या फायदा वो आखना कि मैं जड़ा किया ना इतने में तू महीने का कमाना ही 50,000 तो मैं दिहाड़ी का कमाना 2,000 मैं बढ़ाई किंदा महीने का 60,000 रुपया वो 60,000 माना अपना ते तू जिले रिटायर होना तू को की नहीं होना तूड़ा पुत्र नहीं लग सकता था माड़ा जिले पुत्र है चल उसा मेहनत नहीं करनी पैन आई और आराम माड़ा माड़ी सीट था वो हाँ कारोबार संभाली के नल जी। तो जिते मैं 60,000 कमाया लगा उसता है वो इसका डबल कमाया जी ते वो किया वो अपनी हथी मेहनत करता अपना कारोबार हस ते अपना सारा कुछ उस वजह से वो करता है बिल्कुल तुसा ठीक है जो जी मेहनत अच्छा करता मैं है। तुसा बीजा दा तुसा दसया जरा कि किस तरह हासिल जी अच्छा बीजा दा इंतखाब भी तुसा दस छोड़या जी कि जी टांडिया विचा जड़ा सेहतमंद टांडा आ जी उन्हां सेहतमंद टांडिया विचा दरमियान दरमियान वाली जेड़ी सिल्टी ओ कढ़िया जी। उसका भी दरमियान वाला बीज कढ़िया दाएं बाएं आगे पीछे जी, ना छोड़ना करो। हाँ अच्छा हुन देखे ना हुन सर्दियां सीजन हुन सब्जियां दा भी होया जी इसलिए हुन सब्जियां केड़ी केड़ी लगी सर्दियां सर सर्दियां दियां
ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। हाँ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਥੀ ਹੈ, ਕੜਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਇਹ ਆਮ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ हाँ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰਹਨ, ਲੇਕਿਨ रहन ਦਾ ਸਹੀ ਨਾ रामन दसे या ਸਰ ਮਰਦ ਦੀ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਪੈਦਾ जिसा ਕਰ ਸਕਦੇ। जिसा पूछिया ना ਜੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਜਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੜੀ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਇਬਤਦਾ ਦਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 10-20 ਪੌਦੇ ਗੋਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਟੇ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਚਲੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਮਾੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬੀਜ ਵੇਚ ਸਕਿਆ, ਮੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸਦੀ ਤਾਲੀ, ਨਾ ਗੋਡੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸੀ ਜਦ ਬੀਜ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਠਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਸੋ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਦ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਬਾਈਕ ਹੀ ਲੈ ਬਾਈਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜੀ। ਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦਾ 1500 ਹੁੰਦਾ, ਕਦਾ ਉਪਰ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ। अल्लाह ना करे कोई हादसा होता, कोई दाएं बाएं होता, फिर यो काम पूरे खराब जी। अब इस वास्ते जमीन का मामला एक ऐसा है कि उस कोई ऐसी खतरे की गल नहीं, जनी मेहनत इतना फल। बिल्कुल बिल्कुल इस ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਾਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। हाँ मैं उसको आख्या कल आया, मैं उससे पूछा हाँ कि भाई जुड़ी जमीन कितनी है, 7-8 कनाल आ, पानी बेचा, हाँ शहरी है, सारा कोई पूछ के फिर उसको मैं तफसील दसी कि तू काम शुरू कर। और उसको मैं लिख कर दिता इस वास्ते कि ताकि सो दिखसी उस तरीके नाल काम कर सी, बीज इस तरह पैदा कर, इस तरह सट, और जमीन इस तरह हमवार कर, इस तरह उस पौधे ट्यूब पे चला तो फर्स्ट क्लास आपने जिस तरह मैं अपने वास्ते करता इसी तरह मैं उसको भी दसिया। वो खुश होगा, मुड़ गया, उसने आख्या जी बस इसी तरह अमल कर सन चला गया। देखो ना हुण आप भी कमाल ता तुसां दवाइयां दे ता सदका जारी है जी ये सदका जारी है। मैं सर बहुत दरखत। अच्छा तुसां जैतून का काम कीता, जी पेवंदकारी दा जी इस वेले बड़ा ट्रेंड ही बनया जी कि हर बंदा जैतून लांदा जी और आखते जी जैतून अगर लासो तो फायदा उठाने से। जी ते मैं तुसां ये पूछना चाहना कि इस जैतून दी कलम केड़े केड़े बूटे होंदे, केड़ा एरिया है जैतून ते दी- इसदा मौसम केड़ा है? जी ये जनवरी ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਉਹ ਰਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ जनवरी ਵਿੱਚ। जनवरी च अब जनवरी में सर्दी भी हो जाती है, बाद औकात बारिशां होन, हाँ ठंड भी हो जाती है, चूंकि कदम कट्टी नहीं लगी दी होती है। लेकिन होड़ो खतरा नहीं भी है ठंड का कि जिसो को तुसी जनवरी में करना शुरू कर सो हाँ और उस पर प्लास्टिक मार छोड़ सो तो उसकी गरमैश होती और है उसकी गर्माश में जिसो को तो पत्ते कट सी हाँ जिले दिखया पाई ये फुट गया इस पत्ते कटे तो अगू मौसम भी गर्माश का हो जुलदा, फिर उस ऊपर तुसी वो प्लास्टिक उतार छोड़ो। ए उसका पैदा ये सिर्फ जैतून ये केड़े बूटे लगदा? जी ए ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋ ਆਖਦੇ ਆ। ਕੋ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੈਤੂਨ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੂਟਾ हाँ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो दाना निका है जी ये भी उसे कोई निकी नस्ल जी ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਕੋਹ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਮਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਫਾਨਾ ਨਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੈਤੂਨ ਵਿੱਚ। हाँ और मैं उठा 1 साल काम किया, थोड़ी जलजला होया, फिर मैं अस्तीफा दे गया। मैं क्या जी और मैं नौकरी ना कर सकता, इस वास्ते माड़ी मजबूरी है, मैं उनको घर जाना पै गया। बच्चा माड़ा है कि ऐसा जलजले मारे गया अल्लाह ना जानता है। जी। आप माड़े था उन्हें बात करना बच्ची है कि ऐसी इसकी शादी कर दी थी सी। मैं इस वक्त जनाब इतना मुजफ्फराबाद में गोजरे सेटल हूँ और राजा आदिल खान बहुत ही अच्छा आदल रशीद ਜਿਹੜੇ डायरेक्टर है उसी टोयोटा डायरेक्टर हाँ वो भी बड़ा सोशल आदमी है। और जी उस जो बहुत शौक है हाँ। पौधों की अपनी जमीन में उसमें पौधे लाए दे इस टाइम जनाब उस पौधे लाए दे। अंतहाई किस्म का सोशलिज्म आदमी है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और अल्लाह खुश रखे जी ऐसे लोगों ने। जी जी तो वो मैं उठा रहना कारोबार जोड़ा है अपना नर्सरी का करता। 2 जाइयां तो मैं नर्सरी है, बंदा नार नहीं रखिया था, इस वास्ते नहीं रखिया था
कि मैं जिन्हें का खुद काबू पा सकता इतना मैं रकबा आखते ना कारोबार हुआ फायदेमंद आ जिस तुसां अपनी जी। गरीबी जी जिस पर हाँ। आज तुसी जिस चीज पर नजर ना रख अगर मजदूर लांदे उन्हें तो नजर ना रख सो फायदा नहीं तो मैं हाथी काम करता हूँ कोई शौक नहीं है कि ये माड़ी शौक ताइया पूरी होती है ताइया मैं फायदा ठाना कि मैं हाथी करता हूँ खुद नजरसानी करता हूँ और एक एक पौधे हो एक टूब हो मैं पानी नहीं देना अच्छा असा खासे सारे पैगाम अच्छी है जी जी ए जनाब सऊदी अरब तो इब्रार अरबाब अंसर अवान साहब जी बहुत ज़बरदस्त मौजू है गुफ्तगू हो रही है इंशाल्लाह हम इस पर असर करेंगे अमल करेंगे बहुत शुक्रिया जी तुम सऊदी अरब तो असा प्रोग्राम सुनते तो देखो ये असा से बड़ी बात है कि तुम असा ख्याल अच्छा मजे तुम गल में दसा शौक है हाँ शौक है और ये आप भी जिम्मेदारियां बस दिल लगी ना गल्लां सुनियां ये होंदे सऊदी अरब ये अपना इन्हें तालीमी जमीन अली पढ़ी ना उसका क्या किया हाँ ये जिस तरह मैं जमीन नाल काट करदा अच्छा किताब है किताबी जमीन इन्हें पढ़ी नहीं वो क्या किया जो माइन शायन दा होगा ये ज्यादा माहिर ए वो तो है ने इंजीनियर सऊदी अरब विच माइन इंजीनियर तरह के देखो ना ख्यालात उनके देखो कि जमींदार किस तरह उन्होंने सऊदी अरब प्रोग्राम फिर जी इसरार हुसैन मुगल साहब है ये भी वेल्डन आखते सर फिर जनाब सजाद मुगल यही वेल्डन आखते बहुत शुक्रिया सर सजाद मुगल साहब तो 4-5 दफा जनाब असां हौसला अफजाई की थी बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया जनाब अच्छा गुड अच्छा फिर जनाब सजाद मुगल साहब आखते राय शाह साहब के लिए सुनो FM में अच्छा इजाफा बहुत शुक्रिया जी ऐसा इसका हिस्सा है फिर सजाद मुगल साहब आखते जी राय शाह गुड वर्क बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम होस्टिंग ज़बरदस्त बहुत शुक्रिया अच्छा सजाद मुगल साहब तुसा बहुत शुक्रिया कि तुसा बहुत तावन किया और असा हौसला अफजाई की स्पेशली फरीद खान साहब दी कि एक जड़े ना अपना गाओ अपना खाओ दे मौजू पर कर रहे हैं असा को ज़्यादा टाइम नहीं रहा सिर्फ 10 मिनट रहे 10 मिनट अस ख़त्म कर दें तो थोड़ी ही गुफ्तगू असा बाकी फिर यासर इकबाल साहब है जी ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा ज़िला जैकबाबाद सिंध तो एजाज महमूद गोला माशाल्लाह जी जैकबाबाद तो देखो ना तुसा दी गल इन्हें सुनी तो आगे इन्हें गल की थी फिर जनाब FM दोस्ती चैनल 102 नीलम तो माशाल्लाह जी ये भी देखो ना रेडियो का लिसनर है फॉलो माई मी पीपल प्लीज डू नॉट माइंड बिल्कुल जनाब बस तुसा फॉलो कर सकें कि तुसा असा फॉलो कर दो इस नाल कड़ी जुड़ती बहुत शुक्रिया सर अस्सलाम वालेकुम ज़बरदस्त शो है और दोस्ती चैनल 102 नीलम की तरफ से तमाम लिसनर को सलाम वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया नीलुफर कयूम आखते जी वेल डन बहुत शुक्रिया यासर राजा यासर कयूम साहब आखते जी अमूमन नर्सरी से पौधे लाते हैं तो उनके साथ फल लगा होता है लेकिन जब घर में लगाते हैं तो फल नहीं लगता इसकी क्या वजह है ये तो से सवाल है इसका जवाब तो देने मुमताज मुगल साहब बहुत शुक्रिया सर माशाल्लाह बहुत अच्छी हौसला अफजाई की थी यासर इकबाल साहब मुमताज जगवाल साहब बहुत शुक्रिया सर तुम भी हौसला अफजाई कर रहे हो मोहम्मद सदीक डार साहब अस्सलाम वालेकुम ऑल स्वीट लिसनर 89.4 माशाल्लाह नाइस लिसनर ये असा इंजीनियर हैं सदीक डार साहब रेडियो इंजीनियर हैं असा ये उन्होंने पैगाम इन्होंने पैगाम जेडे असा लिसनर है उन्होंने अच्छा तुसा वास्ते मैं सवाल ये छोड़ दस कि इन्होंने सवाल है कि बूटा आने उसकी डाली नाल फल लगे होगा ते जिसले लाई रहने तो सुकीश ते बूटा ही सुकीश था फल तो दूर ही गाली इसकी क्या वजह है अच्छा जी इसकी वजह है कि अब वो ये बूटा नर्सरी में उस नाल जिले खड़दन फल लगे तो होंदा और अच्छा सेहतमंद होंदा वो इस वास्ते होंदा है कि उथा उस खुराक सही मिली दी होंदी है हां तो वो जल्दी जवान हो जुलदा और फल के अंदाजे तक वो जुलदा और फल आ जुलदा वो जल्दी उस तुसा खुराक उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं चढ़े लगे जी अब ये आखते हैं कि खड़ खड़ का जिले लाने हैं तो फल नहीं होंदा उसका तरीका ये है कि अगर लोग एक आधा बूटा है मिसाल अमरूद है
या ऐसे लोके फुदे लुकाट है इसका फुट बाई फुट चकोर खड्डा खुणन ठीक हो गया। खड्डा खुणन और जिसने फुट ही डूंगा खुणन और उस विच के करन कि ओ पुरानी गोबर की मारी दी मिट्टी और रेत दे थोड़ी गोबर या बरबूरा दिया बुरबुरा करी जी मिट्टी। ये मिलागा उस खूब मिक्स करगा उस विच ओ पौधे ओ लावन ना हाँ ते ओ जड़ा दाना नाल ही बूटा कहंदा आया होया ओ भी ना सुखसी माशाल्लाह जबरदस्त है। असा टाइम 2-3 मिनट ही रही है। जी। अच्छा जैतून दी भी तुसां गल कीती, तुसां सब्जियां दी भी गल जी कीती, फलों दी भी गल जी जी अब बुनियाद आखिर गल होंदी कि जिस मिट्टी नाल प्यार आ वो फायदा उठा। सारे मैं दसिया दिया तुसों कि फायदा वही उठा सकता जिसते जिन्ना अंदर इशक ना होवे कुत्ते उन्हां कोलों चंगे मालिक दे दर करदे राखी साबर भुखे नंगे। माशाल्लाह इसका मतलब है तुसां कोई मौसीकी नाल एक गाने नाल कोई जी शुगर मैं है। जोड़ी भी मारदा हाँ। बंजली मारदा और पचांग जिस वास्ते हाँ, वो जंग जेड़ा होंदा। जी ये भी मारदा अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार स्टेशन तक ते गया कोई तुस असां दे सामी ने कोई 2-4 शेर सुनाई सकते जी जी कोई शेर इसा नाल कोई मुतलका या जे तुसां आजता होवे। मैं और शेर की किताब तुम दूसरी दफा आया ना हाँ तो ना मैं इसलिए कोई 2-4 जी। शेर कोई हो सकते जिस तरह हम पढ़े ऐसी जी असल में ज्यादा तवज्जो इस वास्ते नहीं हुई हाँ। कि मैं ज्यादातर मारी पूरा इश्क जिहड़ा है पूरी शौक जिहड़ी है माई जमीन नाल है भाई जमीन नाल दी। और अच्छा बजली बजाना वह बंजली मारना बाकायदा जंग मारना जोड़ी जोड़ी अगर सरकी दे दरमियान मारे जुड़ा ना दी हाँ। तो बंदा सदाई हो जुड़ता है अच्छा जोड़ी का ऐसा रसीला आवाज होंदा कि वो दो मारनियां पैंदियां ना जोड़ी बजली जोड़ी ना ना हाँ। बंजली होंदी है सिंगल एक सिंगल, इस तरह हाँ। मारनी पैंदी है तो जोड़ी जिहड़ी होंदी है ये दो होंदियां मुंहां विच रख के हाँ ते नक दे जरिए आवाज जकी हो। सांस के दे जुलदा ते ओ उसका आवाज नहीं त्रुटता हाँ। कि वो तजर्बा ही ऐसा होंदा कि आवाज उसका नहीं त्रुटता आवाज है वो दरमियान में इतना डबोरिया होना ना जी उसे जब आवाज टिकी रहती जी। फिर अगला निकलती रहती। जी वो फिर आवाज चलता ही रहता उसका बहुत बहुत शुक्रिया सर जनाब फरीद खान साहब मैं इंशाल्लाह दूसरी दफा वहीद गुजर साहब भी असा अस्सलाम वालेकुम आखते हुण असा प्रोग्राम जड़ा आखिरी लम्हात है कोई एक आध पैगाम देना चाहने से अवाम वास्ते आवाम वास्ते पैगाम मारा एक ही इस्तेदा है कि जमीन नाल इश्क लड़ाओ जमीन नाल इश्क लड़ाओ और फायदा उठाओ। बहुत 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 शुक्रिया। बस। मैं अपने तमाम देखने और सुनने लिया शुक्रिया अदा करदा और बड़े अपना मैसेजिंग के ऊपर बड़ी ट्रैफिक रही बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े दूर तू सऊदी अरब तू कतर तू लोगों नाल मैसेज किए और इन्होंने को अच्छी गल्लां पूछियां तो आइंदा फिर किसी अच्छे अनवान नाल मैं दोबारा तुसां कोल हाजिर हूँ और उस वक्त तक इजाजत चाहना फी मानिल्लाह। अल्लाह तुसां सारे खुश रखे सेहत दे और तंदुरुस्ती दे।